हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 का 15वां क्लास के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का जो क्लास हमारा शुरू होगा वो 348 से 372 तक जाएगा आज का यह क्लास। सो फ्रेंड्स, चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज क्लास के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी 2023-24 के 15वां क्लास का। अगर आपने अभी तक मेरे 14 क्लास नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने 348 से कि गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है, तो कौन सी कवक जिम्मेदार है लाल जड़ के लिए गन्ने की, तो ये है कौन सा, कैलेटोट्रिचियम फ्लेक्टम। कौन सा, कैलेटोट्रिचियम फ्लेक्टम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये, तो ये आते हैं अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था, तो कौन था पहला यूरोपीय यात्री न्यूजीलैंड का खोज करने वाला, तो वो था कौन, हाबिल तस्मान। कौन था, हाबिल तस्मान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है। तो कौन सी फसल काटी जाती है रबी के मौसम में, तो यहाँ काटी जाती है कौन सी, गेहूँ। कौन सी काटी जाती है, गेहूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। किसका, पॉलीकार्बोनेट का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो किसकी सबसे लंबी तटरेखा है, तो वो है गुजरात की। किसका है, गुजरात की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किसको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था किसको, आशापूर्णा देवी को। किसको, आशापूर्णा देवी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो कौन सा कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ये कौन सा कर है, वो है माल और सेवा कर। माल और सेवा कर ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है ये आकाश का रंग नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है। प्रसिद्ध पुस्तक द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है, तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक है कौन, अरुणधति रॉय। कौन है, अरुणधति रॉय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की, तो किसने शुरुआत की, कौन सी संशोधन जो है ये पंचायतों की शुरुआत की, तो वो की थी कौन, 73वां संविधान संशोधन। कौन सा, 73वां भारतीय संविधान संशोधन ने ये पंचायतों की शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
मेक्सिको की खाड़ी और अंटार्कटिका महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? तो किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं ये? तो ये जुड़ते हैं किससे? फ्लोरिडा से। किससे? फ्लोरिडा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है ये? तो ये करती है किस पर? आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो कौन है टेलीग्राम के संस्थापक? तो ये कौन है? पावेल डिवरो। कौन है? पावेल डिवरो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर परियोजनाओं का नाम है और नदी है। तो कौन से परियोजना और नदी जो है सही है, इसका मिलान करना होगा हमें। तो चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। जैसे परियोजनाओं का नाम और नदी, तो परियोजना कौन सा है? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, ये किस नदी से जुड़ा है? फिर नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, ये किससे जुड़ा है? फिर राणा प्रताप सागर बांध, ये किससे जुड़ा है? और सलाल परियोजना, ये किससे जुड़ा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला कौन सा देखना, हीराकुंड बांध का, ये हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना ये जुड़ा किससे? महानदी से। ये महानदी से। और दूसरा है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, ये किससे है? कृष्णा नदी से। और राणा प्रताप सागर बांध ये किससे है? ये है चंबल नदी से। और सलाल परियोजना ये है किससे? चिनाब नदी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा? तो ये कहा जाता है किसको? शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। किसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो किस रंग को मिलाकर प्राप्त किया जाता है नीले रंग का कांच? तो ये किया जाता है किसको? कोबाल्ट ऑक्साइड को। किसको? कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है? कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है? तो कौन सा परियोजना जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कौन सा? सेतु समुद्रम परियोजना। कौन सा? सेतु समुद्रम परियोजना ये जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपवेद कला और संस्कृति से संबंधित है? कौन सा उपवेद कला और संस्कृति से संबंधित है? तो कौन सा उपवेद ये कला और संस्कृति से संबंधित है? तो ये है कौन सा? गंधर्व वेद। कौन है? गंधर्व वेद जो है ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की? निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की? तो किसने खोज की इसकी? तो इसकी खोज की थी किसने? रेने लेनेक ने। किसने? रेने लेनेक ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो किस झील से उद्गम होता है यह नदी? तो ये होता है कहाँ? विक्टोरिया झील से। किससे? विक्टोरिया झील से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है यह? तो यह स्थित है कहाँ पर? पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो किस उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है यह नीली क्रांति? तो ये है मछली। किसको? मछली को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है एस्ट्रा को। किसको? एस्ट्रा को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का एसएससी जीडी 2023-24 का 15वां क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।